ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया कि ऑन डिमांड दे दो तो आपने ऑन डिमांड एग्जाम दे दिया, किसी ने आपको बोल दिया पब्लिक एग्जाम दे दो तो आपने पब्लिक एग्जाम दे दिया। ये बेवकूफी आपको नहीं कर। क्या आप भी एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, एनआईएस का एग्जाम तो देना चाहते हैं, लेकिन आपने सुना है एनआईएस में दो प्रकार के एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम जो होता है वो ऑन डिमांड एग्जाम होता है और दूसरा एग्जाम जो होता है पब्लिक एग्जाम होता है। और आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि इनमें से कौन बेहतर है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, दोनों की एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, टीएमए किसमें होता है किसमें नहीं होता है, कितने मार्क्स लाने चाहिए पास होने के लिए, रिजल्ट कब कब किसका आता है, और सबसे बड़ी बात किस एग्जाम में कितनी बार हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें आज के इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आप इन सारे सवालों के जवाब चाहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनआईएस में एग्जाम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए एनआईएस में एग्जाम दो तरीके के होते हैं, एक अपना पब्लिक एग्जाम होता है, दूसरा अपना ऑन डिमांड एग्जाम होता है। पब्लिक एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक अप्रैल मई में, दूसरा अक्टूबर नवंबर में। और ऑन डिमांड एग्जाम जो है वो भी साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक जनवरी से लेके मार्च तक और एक जून से लेके सितंबर। अब सवाल आता है कि पब्लिक एग्जाम किन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। देखिए अगर आप 10th पास स्टूडेंट हैं और 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पब्लिक एग्जाम में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप 12th फेल हैं और आप टीओसी करवाना चाहते हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करके 3 का एग्जाम देके रिजल्ट अच्छा करना चाहते हैं, तो आप पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप फिर से 12th का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप पब्लिक एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपको अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है, परसेंटेज बढ़ाने, एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, तो फिर ऐसे कंडीशन में पब्लिक एग्जाम में एडमिशन ले सकते हैं। यानी यूं समझिए जितने भी सारे स्टूडेंट्स की कैटेगरी हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट पब्लिक एग्जाम में एडमिशन ले सकते हैं। और फ्रेश एडमिशन वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा ये यूजफुल क्यों होता है इसको हम आगे आपको बताएंगे। देखते हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम किन के लिए है। यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे सकते हैं, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी ऐड कर सकते हैं। नीट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है, नेवी डिफेंस प्रिपरेशन या फिर फास्ट रिजल्ट वालों के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। पहले आपको ये समझना है कि बेसिकली पब्लिक एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो केवल 60% होता है। यानी एनआईएस के सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। एक वो सिलेबस जो पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जिसका वेटेज 60% है, और एक वो सिलेबस जो असाइनमेंट में पूछा जाता है जिसका वेटेज 40% है। ऐसे में होता क्या है कि अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं तो आपका ये 60% तो आएगा ही आएगा, जो 40% बचा हुआ है वो भी इसमें पूछा जाएगा। यानी यहाँ 100% सिलेबस आपको पढ़ना होगा, यानी ओडीई में आपको ज्यादा प्रिपरेशन करना। देखिए पब्लिक एग्जाम का जो पैटर्न होता है बहुत सिस्टमेटिक पैटर्न होता है, ऑफिशियल ब्लूप्रिंट होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। बट ऑन डिमांड एग्जाम जो होते हैं वो रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं से किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछा जा सकता है, पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस आपका आएगा। पब्लिक एग्जाम जो है एक सेशन में केवल एक चांस आपको मिलता है, और आपको जो डेट शीट आती है उसमें आप एक सेशन में एक डेट पे एग्जाम देने के लिए जाते हैं। लेकिन आपका जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स का आपको मौका देता है। इसको ऐसे समझिए कि आज आप एग्जाम देकर आए और आपको लग रहा है कि यार आज का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो आप 1 हफ्ते बाद का फिर से सीट बुक कर सकते हैं। दोबारा एडमिशन नहीं लेना है। सीट बुकिंग का जो एग्जाम फी नॉर्मल से चार्ज होता है 600-800 रुपए पर सब्जेक्ट का, वो केवल आपको देना है, अगला स्लॉट बुक करना है। पर पब्लिक एग्जाम की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फिक्स्ड रिजल्ट डेट है, यानी कि आपका एक फिक्स डेट में रिजल्ट आएगा, सबके साथ आएगा। बट अगर आप ऑन डिमांड की बात करते हैं तो 45 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर। और फास्ट रिजल्ट जिन बच्चों के चाहिए उनके लिए बहुत यूजफुल है ऑन डिमांड एग्जाम। पब्लिक एग्जामिनेशन में टीएमए होता है, असाइनमेंट मिलता है जिसके आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं इसमें कोई टीएमए नहीं होता, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, असाइनमेंट इसमें होता ही नहीं है। यानी केवल फ्रेश एडमिशन अगर कोई स्टूडेंट लेता है एनआईएस में तो उसी को टीएमए का ऑप्शन मिलता है और लाभ मिलता है। देखिए अगर आप फ्रेश एडमिशन लेते हैं, पब्लिक एग्जाम में आते हैं, 5 सब्जेक्ट से लेते हैं, तब तो आपको बुक मिलेगा। अदरवाइज अगर आप पार्ट एडमिशन लेते हैं या फिर आप ऑन डिमांड में होते हैं तो ऐसे कंडीशन में एनआईएस आपको कोई भी बुक प्रोवाइड नहीं करती। देखिए पब्लिक एग्जामिनेशन में खर्चा थोड़ा कम आता है। यूं समझिए कि अगर मुझे 5 सब्जेक्ट का एडमिशन लेना है तो मुश्किल से 2,500 से 3,000 रुपए का एडमिशन चार्ज मुझे लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप ऑन डिमांड में जाते हैं तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपए पर सब्जेक्ट चार्ज यहाँ पर आपको देना पड़ता है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है,
आप एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम दीजिए या फिर आप पब्लिक एग्जाम दीजिए, यहां पर बड़े बड़े स्कैम होते हैं। ऐसे ऐसे स्कैम होते हैं कि आपसे 20,000 25,000 ले लिए जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप अपना पेमेंट खुद नहीं करते हैं, और इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपकी ईमेल आईडी को फॉर्म में डाला ही नहीं जाता है। वो अपनी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं, और अपनी ईमेल आईडी इस्तेमाल करने की वजह से जो भी डिटेल होता है, जो भी पेमेंट का रिसिप्ट होता है, उन्हीं के पास जाता है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, जो आई ओपनिंग वीडियो है, जिसका टाइटल है इसको देखे बिना एनआईएस में एडमिशन मत लेना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टूडेंट लॉगिन आपको चेक करते रहना है और फेक एजेंट से आपको बच के रहना है, क्योंकि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखें। पब्लिक एग्जाम बेटर किनके लिए है? जिनको फ्रेश एडमिशन लेना है, लो प्रिपरेशन है, यानी कि ऐसे समझिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ने में कमजोर है, वो ऑन डिमांड एग्जाम ना दे, उन्हें पब्लिक एग्जाम देना चाहिए। अगर आप सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहते हैं तो पब्लिक एग्जाम देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कम पढ़ाई करनी पड़े, कम सिलेबस कवर करना पड़े, तो ऐसे में आपको पब्लिक एग्जाम देना चाहिए। और ऐसे में पब्लिक एग्जाम एक स्मार्ट चॉइस है, जहां पर आप कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लाते हैं। ऐसा नहीं कि ऑन डिमांड का नुकसान है। देखिए, ऑन डिमांड की बात करते हैं जिनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, कि हमें बस 45 दिनों में ही रिजल्ट चाहिए, है ना। एडिशनल सब्जेक्ट जिनको ऐड करना है, ट्वीक करना है, मतलब अगले 45 दिन में हमारे पास वो रिजल्ट आ जाना चाहिए, या फिर इंप्रूवमेंट करना है, बहुत ही फास्ट इंप्रूवमेंट करना है आपको, नीट की तैयारी करनी है, डिफेंस में आपको जाना है, या फ्लेक्सिबल अटेम्प्ट है, आपको लगता है कि नहीं हम एक से ज्यादा बार एग्जाम देना चाहते हैं, एक महीने में 3 बार एग्जाम देना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ऑन डिमांड ऐसे विद्यार्थियों के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, एक बात ध्यान आया, चाहे वो ऑन डिमांड हो चाहे वो पब्लिक एग्जाम हो, इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है, एनआईएस का अपना बुक है। तो अगर ऐसे में आप पब्लिक एग्जाम या ऑन डिमांड के लिए अच्छे परसेंटेज चाहते हैं, हमारे इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज लाइव क्लासेस देते हैं, हमारे ऐप, हमारे एप्लीकेशन जीसीसी एनआईएस क्लासेस में, और हर एग्जाम के अकॉर्डिंग कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको क्लिक करके आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए जो डिस्प्ले नंबर हो रहा है वहां संपर्क कर सकते हैं। सो फाइनली एक फाइनल कंक्लूजन पे जब हम पहुंचते तो हमें पता चलता है कि पब्लिक एग्जाम बहुत ही सेफ और सिस्टमेटिक है, जबकि ऑन डिमांड फ्लेक्सिबल है और फास्ट है। बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका क्या केस है, क्या आपका सिचुएशन है। डिसीजन अपनी प्रिपरेशन और गोल के अकॉर्डिंग आपको लेना है। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया कि ऑन डिमांड दे दो तो आपने ऑन डिमांड एग्जाम दे दिया, किसी ने आपको बोल दिया पब्लिक एग्जाम दे दो तो आपने पब्लिक एग्जाम दे दिया। ये बेवकूफी आपको नहीं करनी। और सबसे आखिर में, अगर आप फ्री काउंसलिंग का लाभ लेना चाहते हैं, मुझे पता है कि इस छोटे से पार्ट वाले वीडियो में आप सब कुछ तो नहीं समझ पाए होंगे, आपके मन के सारे डाउट तो क्लियर नहीं हुए होंगे, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, अभी भी आप कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर चिंतित हो रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो फ्री काउंसलिंग का लाभ लीजिए, और जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए। बिना 1 रुपये खर्च किए आप हमारी टीम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, और हमारी टीम आपके साथ है, आपको गाइड करेगी कि ओडी या पब्लिक में कौन सा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, ये एलिजिबिलिटी आपके लिए है या नहीं है, यानी आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हमारी टीम आपको बेटर तरीके से गाइड करेगी। मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट अपडेट में। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है कि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहें समय समय पर, ताकि आप स्कैम से बच सकें, फ्रॉड से बच सकें, और कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ला सकें। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि हम मोटिवेशन के साथ काम करते रहें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के पास जिनको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ऑन डिमांड या पब्लिक एग्जाम में कौन सा एग्जाम बेटर है। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।